काम पर एक आदमी गलती से मशीन में फंस गया, जिससे उसकी आंशिक रूप से कार्यक्षमता चली गई। उसकी पत्नी ने उसे तिरस्कार करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया। कोई रास्ता न बचने पर वह आदमी सड़क पर आ गया। एक दिन जब एक डायरेक्टर महिला अपने देश के प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रही थी, वह वहां से गुजरी। उसने उस आदमी पर दया की और उसे अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। लेकिन पहले ही कार्य दिवस में कई मिलियन की कीमत वाली मशीन खराब हो गई। यहाँ तक कि बुलाए गए 8 विशेषज्ञ भी कुछ नहीं कर सके। तभी वह आदमी आगे आया और बोला कि वह मशीन को ठीक कर सकता है। उसके बोलने से पहले ही कर्मचारी उसकी आत्मविश्वास भरी बातों पर हंसने लगे। यहाँ तक कि फैक्ट्री के मालिक ने भी सार्वजनिक रूप से शर्त लगा दी, ये देखने के लिए कि कोई कैसे शर्मिंदा होता है। अगर तुम इस मशीन को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें फैक्ट्री के आधे शेयर दे दूंगा। हम सब कुछ लिखित में करेंगे और तुरंत पूरा करेंगे। आधे शेयर, ये तो कई मिलियन की बात है। मालिक वैसे ही खराबी के कारण परेशान है और ये आदमी तो सब कुछ और भी जटिल बना रहा है। लेकिन अगर तुम मशीन को ठीक नहीं कर पाए या उसे पूरी तरह से खराब कर दिया तो तुम्हें पूरे 3-6 मिलियन चुकाने होंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब क्या दिखावा करने का मन नहीं कर रहा? खुद ही मालिक के गुस्से के सामने आ गया, खुद ही मुसीबत मोल ली। शांत बैठकर गोदाम की रखवाली करता रहता। नहीं, जरूर शेखी बघारनी थी। इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज वाकई आपकी पहुंच से बाहर है। हेलो पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। अब मैं आपको और मम्मी को थोड़ी मदद कर सकूंगी। मेरे सब कुछ ठीक है। उच्च श्रेणी का विशेषज्ञ? हाँ। अगर बॉस को खुश करना नहीं आता तो वैसे भी सामान बांधो और नौकरी से हाथ धो बैठो। तो सोच लिया? अभी हिम्मत करोगे? हिम्मत करूंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सियाओ जांग, अनुबंध ले आओ। कोई समझौता नहीं है लड़के। आज तुम समझ जाओगे कि बिना सोचे समझे बातें करना और डींग मारना ठीक नहीं है। अभी लाता हूं। इसके बाद मास्टर ली कभी भी डींग नहीं मारेगा। ये मशीन बहुत महंगी है। 3 मिलियन 6 लाख। अगर वह 10 जिंदगियां भी चौकीदार बनकर काम करे तब भी इतना नहीं कमा पाएगा। मालिक अभी गुस्से से पागल हो रहा है। मामला अब गंभीर हो गया है। अगर उसने साइन कर दिए और मशीन ठीक नहीं की तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे जीतना ही होगा। वाह, उसने सच में साइन कर दिए। बेहतर होता अगर वह मालिक से बस माफी मांग लेता। अब वह सच में बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वाकई वह बहुत आगे निकल गया है। साहब, मैं 3 महीने की सैलरी एडवांस में लेना चाहता हूँ। 3 महीने की सैलरी? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, आप जरा देखिए तो सही। लगता है तुम पैसे लेकर भाग जाना चाहते हो। अभी अभी खुद को उस्ताद बता रहा था, मरम्मत शुरू भी नहीं की और पहले ही पैसे मांग रहा है। आखिर कौन ऐसे काम करता है? अगर नहीं कर सकते तो साफ साफ कह दो, मुझे अपनी पत्नी के लिए दवाइयां खरीदनी है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यहाँ 10,000 युआन है। 3 महीने की एडवांस सैलरी ले लो। उसने सच में दे दिए। दया अपनी जगह है, लेकिन ये तो हद हो गई। क्या ऐसी बातों में मजाक किया जाता है? शायद वह वाकई में कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन सा उस्ताद ऐसी हालत तक पहुंचता है? अब उसके लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं है। देखते हैं अब वह आगे क्या करता है। अब यह मशीन मेरी है। ली जिंगजुन